बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेल्फ असेसमेंट जो है एक्सरसाइज नंबर 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको असाइन की थी कि आप खुद करें, तो आप लोगों ने डेफिनेटली ट्राई की होगी। कुछ क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते होंगे या नहीं ट्राई की होगी तो अभी इसको कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करें पहले इसको खुद करने की। अगर खुद करेंगे तो आपको इसकी क्लियर जो है ना वो समझ आ जाएगी। बहुत इजी चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, जस्ट आपने इनको अप्लाई करना है जो आपने पीछे पढ़ा है। फिर इस लेक्चर को देख लीजिएगा, जहाँ कहीं आपकी कोई मिस्टेक होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये है, पहला पार्ट जो है, व्हाट इज़ द 75% ऑफ 75। वो कह रहा है कि 75 का 75% कितना होगा, यानी 75 जो है 75 का 75% कितना होगा। तो एक बात आपने याद रखनी है, जो वर्ड ऑफ आएगा ना इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई करना, ज़रब करना। तो ये नंबर है 75, इसका 75% यानी मीन्स के मल्टीप्लाइड बाय 75%। अब आपको पता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। ऊपर 75 है, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 75 है, और परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100 यानी 1/100। 100 से डिवाइड कर देना है। ये परसेंट जो है इसको ख़त्म करके आपने बटे के अंदर 100 लिखना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 75 से, फिर आप डिवाइड करेंगे 100 से, या फिर वैसे इसको कैंसिल आउट कर लें। 5 पे कैंसिल होता है, ये भी 5 पे होता है, तो इस तरह इनको कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये वाला आई थिंक आंसर इसका आता है 56.25। ऊपर वाले दो को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले से डिवाइड करें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। नेक्स्ट वो कहता है कन्वर्ट 60% टू द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। अब 60% है, परसेंटेज दी गई है, इसको फ्रैक्शन में आपने चेंज करना है। तो सिंपल है, 60% परसेंट को कैसे चेंज करते हैं आपको पता है। परसेंट को हटाकर आप डिवीजन के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर 100 लिखते हैं, 100। अब इसकी लोएस्ट फॉर्म में इसको कैसे लेकर जाना है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको कैंसिल आउट। अब ये एंड वाली जो ज़ीरो है, ये एंड वाली ज़ीरो से आपको पता है कैंसिल हो जाती है, तो ये कितना बच जाता है 6/10। लेकिन अभी ये और कैंसिल हो सकता है, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं है, ये 2 पे कैंसिल हो सकता है। देखें, 2 3s आर 6 और 2 5s आर 10, तो ये आंसर इसका जो बनता है वो 3/5 बन रहा है। तो ये वाली इसकी लोएस्ट फॉर्म है। वैसे फ्रैक्शन तो ये भी ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये वाली फ्रैक्शन आ गई। लेकिन जो सबसे लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये है, इससे आगे अब मज़ीद ये जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वैसे अगर वो कहता कि इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, तो ये इसकी फ्रैक्शन थी, डायरेक्ट फ्रैक्शन के अंदर आपने इसको परसेंटेज को हटाकर 100 लगा दिया नीचे। लेकिन अब उसने लोएस्ट फॉर्म भी साथ मेंशन कर दिया है, तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेकर जाएंगे। फिर वो कह रहा है एक्सप्रेस 2/5 एज परसेंट। 2/5 जो है इसको परसेंट के अंदर एक्सप्रेस करें। अब किसी चीज़ को परसेंट के अंदर लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप उसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 100 से डिवाइड भी कर दें, तो वो चीज़ परसेंट में चली जाएगी। अब ये वाला जो 100 है ना, इसको हटाकर आप इसकी जगह पे परसेंट लिख सकते हैं। तो इसी को आपने लिख देना है 2/5 मल्टीप्लाइड बाई, ये वाला 100 तो ऐसे ही रहेगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 100, और इस नीचे वाले 100 को आपने क्या लिख देना है, परसेंट। यानी किसी भी चीज़ को आप 100% से मल्टीप्लाई करें तो वो परसेंटेज के अंदर चली जाती है। अब इसको कैंसिल आउट कर लें, 5 1 इज़ 5, 5 2s आर 10, और आगे 0 बचता है, 5 0 इज़ 0। 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 बन गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना बन जाता है, 40%। तो इसका आंसर जो है वो 40 आ जाता है, 40%। ओके जी, नेक्स्ट है, व्हाट परसेंट ऑफ RS 400 इज़ 92। के 92 जो है वो इस 400 का कितने परसेंट है। ओके जी, अब आपने इसको डिवाइड करना है। एक और बात आपने याद रखनी है, अगर परसेंटेज बताई हो और नंबर पूछा हो तो फिर आपने ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और अगर नंबर बताए गए हैं और परसेंटेज पूछी गई हो तो फिर आपने डिवाइड करना है कि 92 जो है वो इस 400 का
कितने परसेंट बनता है, तो 92 को आपने ऊपर रखना है और नीचे आपने 400 से डिवाइड करना है। तो ये कितने परसेंट बनता है, इसको आपने 100% से मल्टीप्लाई भी कर देना है। 100% परसेंटेज में आपने इसको डिवाइड करना है। तो ये दो ज़ीरो जो है एंड वाली, इन दो ज़ीरो से कट गई। अब यहाँ पे 1 बच गया और ये 4 बन गया। अब इसको कैंसिल करें, 4 1 इज़ 4 और ऊपर 4 2 आर 8 और एक 9 होता है, एक को इससे मिलाया 12 बन गया, 4 3 आर 12, तो ये 23% बनता है। यानी ये जो 92 है ये 400 का 23% बनता है। तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद है व्हाट इज मंथली रेंट ऑफ अ हाउस इफ इट्स एनुअल रेंट इज 204,000, 204,000 मीन्स ये वैसे तो हम पढ़ते हैं ना 2,04,000, लेकिन जो इंटरनेशनल करेंसी होती है उसमें लाख का तो कंसेप्ट ही नहीं होता, उसमें हज़ार होता है, थाउजेंड, थाउजेंड के बाद डायरेक्ट वो मिलियन पे चले जाते हैं। तो ये 204,000, 204,000, या फिर इसको 2,04,000 भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे मर्जी पढ़ें। वो कह रहा है कि एक महीने का रेंट, मंथली रेंट कितना होगा अगर एनुअल रेंट जो है सालाना, एनुअल का मतलब होता है सालाना, साल का रेंट इतना हो। तो साल का यानी 12 मंथ्स का रेंट जो है, रेंट ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीनों का रेंट। यहाँ पे प्रॉपर आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। रेंट ऑफ 12 मंथ्स, रेंट ऑफ 12 मंथ्स जो है वो कितना है, ये है जी हमारे पास 204,000 रुपीज़। तो आपने एक मंथ का फाइंड करना है, मंथली यानी माहाना जो रेंट होगा एक मंथ का, वही आपने लिखना है रेंट ऑफ 1 मंथ। एक मंथ का कितना होगा, आपने इस सारी जो टर्म है इसको आपने 12 से डिवाइड कर देना है, नीचे आपने 12 से डिवाइड कर देना है। तो इसको आपने डिवाइड करके चेक कर लेना है, जो भी आपका आंसर आएगा इसको आप कैलकुलेटर से खुद ट्राई कीजिएगा। ये 17,000 आता है, 17,000 रुपीज़ एक महीने का। ओके जी, नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 28 पेंसिल्स इफ़ द पेंसिल ऑफ 1 डजन, प्राइस ऑफ, यहाँ पे उसने प्राइस लिखनी थी, पेंसिल लिख दी है। प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल इज़ आर एस 60। वो कह रहा है कि 28 पेंसिल जो हैं उनकी कीमत कितनी होगी अगर एक दर्जन डजन पेंसिल्स की कीमत 60 रुपये हो। अगर दर्जन, दर्जन में 12 होती हैं, 12 का एक दर्जन होता है, यानी 12 पेंसिल्स की कीमत 60 है, तो आप 28 पेंसिल्स की कीमत मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट आप वही लिखेंगे, प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स, या 1 डजन लिख लें, 12 पेंसिल्स, तो वो कितनी है जी, 60 है। फिर आप उसी तरह लिखेंगे प्राइस ऑफ, यूनिटरी मेथड यूज़ करना है, 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो वो 60 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 12 1 इज़ 12, 12 5 आर 60, तो एक पेंसिल की कीमत आ जाएगी 5 रुपीज़। फिर आप वही मेथड यूज़ करेंगे। अब आपने फाइंड करनी है 28 की, तो यहाँ पे वही आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। मैं ये जो लाइन्स लगा रहा हूँ ये मैं टाइम बचाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, प्राइस ऑफ 28 पेंसिल्स इक्वल टू, अब 28 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस 5 से, क्योंकि एक की कीमत जो है वो 5 है एक पेंसिल की, और 28 की जो है वो 28 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आई थिंक इसका आंसर जो है ना वो 140 आता है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी, अ ट्रेन कवर्स 550 किलोमीटर डिस्टेंस इन 11 आवर्स, इन 20 आवर्स हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर। वो कह रहा है कि 550 किलोमीटर जो है वो एक ट्रेन 11 घंटों में करती है, तो वही ट्रेन जो है वो 20 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब एक बात आपने याद रखनी है, जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है ना वो इक्वल की दूसरी साइड पे आपने रखनी है। अब देखें 11 आवर्स हैं, 20 आवर्स हैं, ये तो नोन है ना, 11 आवर्स की उसने बताया हुआ है डिस्टेंस, और वो कह रहा है कि 20 आवर्स का डिस्टेंस जो है ना वो फाइंड करें। तो आवर्स जो हैं वो पहले वाले भी और बाद वाले भी जो आपने फाइंड करना है जिनका डिस्टेंस, वो भी आपको नोन है।
लेकिन डिस्टेंस जो है वो 11 का आपको पता है, आपने 20 का जो है ना वो फाइंड करना है, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को इस साइड पे रखना है। इस साइड पे आपने लिखना है अ ट्रेन कवर्स इन 11 आवर्स या ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 11 आवर्स। यहाँ पे आपने 11 आवर्स लिख देना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 11 आवर्स। कितना है जी? वो है 550 किलोमीटर। तो यूनिटरी मेथड से आपने 1 आवर के लिए फाइंड कर लेना है। तो ट्रेन कवर्स डिस्टेंस इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना करेगी? अब ज़ाहिर बात है 11 घंटों में वो जहाँ पे 550 किलोमीटर करती है, तो 1 घंटे में उसको कम करना चाहिए ना, क्योंकि घंटे जो है वो कम हो गए हैं, अब ट्रेन जो है वो कम चलना है ट्रेन ने, तो ज़ाहिर बात है उसने डिस्टेंस भी कम कवर करना है, ठीक है ना। 11 घंटों में तो वो बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी, 550 किलोमीटर, लेकिन 1 घंटे में वो इतनी दूर नहीं जा सकेगी। तो फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे 11 से। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि इसको कम होना चाहिए डिस्टेंस को। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? इसको आप डिवाइड कर लें, ये 50 आएगा। तो अगर 11 घंटों में 550 किलोमीटर करती है, तो वो 1 घंटे में सिर्फ 50 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगी। तो फिर आपने नेक्स्ट जो उसने कहा है कि 20 घंटों में वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो फिर आपने यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखनी है, ट्रेन कवर्स डिस्टेंस इन 20 आवर्स। यहाँ पे आवर्स आपने लिखना है पूरा। तो 20 आवर्स में अगर एक में वो 50 किलोमीटर करती है, तो फिर 20 में 50 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 1000 किलोमीटर, ये इसका आंसर आएगा। तो वो 20 घंटों में 1000 किलोमीटर करेगी। ओके जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 200 मीटर लॉन्ग वायर। अब प्राइस आपने फाइंड करनी है, तो एक बात आपके जहन में हो कि प्राइस आपने इक्वल से दूसरी साइड पे लिखनी है। अच्छा, प्राइस फाइंड करनी है 200 मीटर लॉन्ग वायर की, 200 मीटर लंबी तार की। इफ़ द प्राइस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग वायर इज़ Rs 60। अगर वो कह रहा है कि 10 मीटर वायर जो है वो 60 रुपीज़ की है, तो आपने कंप्लीट जो है ना वो स्टेटमेंट लिखनी है, प्राइस ऑफ 10 मीटर जो उसने बताई हुई है, 10 मीटर लॉन्ग वायर कितनी है जी? वो उसने बताई है 10 मीटर लॉन्ग वायर की प्राइस जो है ना वो 60 रुपीज़ है। 60 रुपीज़, यहाँ पे साथ आपने रुपीज़ भी लिखना है। ओके जी, यूनिटरी मेथड यूज़ करें, आप लिखें जी प्राइस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर इज़ इक्वल टू। अब 1 मीटर के लिए प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए। 10 मीटरों की अगर 60 रुपए है, तो 10 मीटरों की कम होगी, क्योंकि मीटर जो है 1 मीटर की कम होगी, क्योंकि मीटर्स कम हो गए हैं, तो 10 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आंसर यहाँ से आता है इसका? 10 6 ज़ा 60, 6 रुपीज़। 1 मीटर जो है वो 6 रुपीज़ का हो गया। अब आपने 200 मीटर के लिए फाइंड करनी है, तो सेम वही आपने स्टेटमेंट लिखनी है, द प्राइस ऑफ 200 मीटर लॉन्ग वायर इज इक्वल टू। अब 1 मीटर जो है वो 6 रुपए का है, तो 200 मीटर जो होंगे वो 6 ज़रब 200 होंगे, तो ये कितना बन गया? 1200 रुपीज़। ये इसका आंसर आ गया, 1200 रुपीज़। तो ये वाला आंसर जो है ना इसका करेक्ट होगा। इसके बाद वही उसी तरह का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 25 मशीन्स इफ़ द प्राइस ऑफ 5 मशीन्स इज Rs 75,000। वही आपने प्राइस फाइंड करनी है, तो प्राइस को आप इक्वल की दूसरी साइड पे रखेंगे। अच्छा, वो कह रहा है कि 5 मशीनों की कीमत 75,000 है, तो आप 25 मशीनों की कीमत जो है ना वो मालूम करें। तो आपने वही स्टेटमेंट लिखनी है, पूरी प्राइस ऑफ 5 मशीन्स, यहाँ पे मशीन्स लिखना है, वो है जी 75,000 रुपीज़, और आगे आपने यहाँ पे रुपीज़ लाजमी मेंशन करना है। 5 मशीनों की कीमत 75,000 है, तो प्राइस ऑफ 1 मशीन, एक मशीन की कीमत कितनी होगी? ये 75,000 जो है ना वो, इसको आपने डिवाइड कर देना है 5 से, इससे। अगर मशीनें कम हो गई हैं तो कीमत भी कम हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5, 2 25, 15,000 आ जाएगी। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, 15,000 रुपीज़ जो है ना वो एक मशीन की कीमत आ जाएगी। अब आपने फाइंड करना है 25 के लिए, तो वही स्टेटमेंट, प्राइस ऑफ
25 मशीन्स। अब इसको आपने 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक मशीन की कीमत 15,000 है और 25 की कीमत होगी 15,000 को आपने ज़रब कर देना है 25 से। तो ये 375,000 बनते हैं, 375,000 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ भी साथ लिखते हैं, 375,000 रुपीज़। ये वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। ओके जी, नेक्स्ट है अली बॉट 5 साइकिल्स फॉर RS 2000, व्हाट विल द प्राइस ऑफ 50 साइकिल्स। प्राइस ही फाइंड करनी है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे रखना है। इसी में मैं अमेंडमेंट कर देता हूँ, तो थोड़ी सी बस चेंजिंग है, बाकी सारा तकरीबन सेम है, बस कैलकुलेशन का फ़र्क है, बाकी मेथड सारा वही है, सारा क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन ये है कि 5 साइकिल्स की कीमत 2,000 रुपये है, तो यहाँ पे आपने लिखना है प्राइस ऑफ 5 साइकिल्स। यहाँ पे साइकिल्स कर देना है जहाँ पे पहले मशीन्स था। तो ये कितना है, 5 साइकिल्स की कीमत 2,000 रुपीज़ है। ओके जी, यूनिटरी मेथड को यूज़ करके आपने एक साइकिल की कीमत फाइंड कर लेनी है। प्राइस ऑफ 1 साइकिल इज़ 2000 को आपने डिवाइड कर देना है 5 से। तो एक साइकिल की कीमत आ जाएगी, वो कितनी बन जाएगी, 1000 बन जाएगी। सॉरी 1000 नहीं बनेगी, 100 बन जाएगी। सॉरी 100 नहीं, 400 बनेगी। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 5 4 ज़ार 20 होता है ना, और आगे ये 2 ज़ीरोज़ आएंगी, 400। 400 जो है ना वो बनेगी एक साइकिल की कीमत। ओके, इसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 50 साइकिल्स। तो आपने यहाँ पे लिखना है प्राइस ऑफ 50 साइकिल्स। तो 50 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जो एक साइकिल की कीमत आई है, एक साइकिल की 400 है, तो 50 की 50 मल्टीप्लाइड बाय 400, 400 ज़रब 50। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 20,000 जो है ना वो इसका आंसर आता है रुपीज़। तो 50 साइकिल्स की कीमत जो है ना वो 20,000 होगी। ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सेल्फ असेसमेंट जो है ना वो हमने सॉल्व कर ली। तो इस लेक्चर से रिलेटेड यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, रेशो वाला। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।